अंधेरा टीवी में खुशामदीद। सोचिए, एक ऐसा मैदान जहां इंसानी जिंदगी सिर्फ तमाशा हो, जहां खून का रंग और मौत की चीखें शहर की दीवारों तक सुनाई देती हों। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं रोम के कोलिसियम के अंदर, जहां हर दिन जिंदगी और मौत का खेल खेला जाता था। क्या आप तैयार हैं रोम के सबसे खौफनाक खेल का राज जानने के लिए? आप रोम के कोलिसियम में खड़े हैं। हजारों लोगों की चीखें, तालियां और खून की बू हवा में घुली हुई है। अरीना के बीच दो ग्लैडिएटर्स आमने सामने हैं। एक के हाथ में भारी शील्ड, दूसरे के हाथ में तेज ट्राइडेंट। उनकी आंखों में मौत का खौफ भी है और जीत की चाहत भी। यहाँ हर रोज इंसानी खून से जमीन लाल हो जाती थी और हर जंग एक नई कहानी लिख जाती थी। ग्लैडिएटर्स असल में रोम के सबसे नीचे तबके के लोग थे, गुलाम, कैदियों या फिर वो लोग जो अपनी मर्जी से मौत का खेल खेलने आते थे। उनकी जिंदगी एक कैद थी जहां रोजाना ट्रेनिंग, भारी हथियार और खून का रंग उनका मुकद्दर था। सुबह से शाम तक सिर्फ एक चीज उनके जहन में रहती थी, जिंदा रहने की उम्मीद। उनकी ट्रेनिंग ब्रूटल थी, लकड़ी के हथियार, पत्थर की दीवारें और हर रोज नई चोटों का दर्द। सोचिए, एक अंधेरा ट्रेनिंग यार्ड जहां ग्लैडिएटर्स सुबह से पहले उठकर धूप में पसीना बहा रहे हैं। उनके जिस्म पर पुराने जख्म, नई चोटों के निशान और आंखों में थकान। एक जालिम ट्रेनर हाथ में चड़ी लिए चीख रहा है, जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो। कुछ ग्लैडिएटर्स गिर जाते हैं, कुछ हिम्मत करके खड़े हो जाते हैं। यहाँ दोस्ती भी है, लेकिन हर दोस्ती मौत के मुंह में जा सकती है। हर ग्लैडिएटर का अपना एक नाम, एक पहचान होती थी। कुछ को स्पार्टकस जैसे नाम मिलते जो बाद में लेजेंड बन गए। लेकिन ज्यादातर ग्लैडिएटर्स की जिंदगी सिर्फ एक नंबर तक सिमट कर रह जाती थी। उनकी पहचान उनके जख्मों, उनके दुख और उनकी हिम्मत में छुपी होती थी। उनके हाथ पर नंबर्स या निशान डाल दिए जाते थे ताकि उनकी जिंदगी सिर्फ एक रिकॉर्ड बनकर रह जाए। कोलिसियम रोम का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सेंटर था। यहाँ हर रोज खून की नदियां बहती थीं। ग्लैडिएटर्स को अक्सर बिना किसी वजह के मौत के मुंह में धकेल दिया जाता था, कभी एक दूसरे के खिलाफ, कभी जंगली जानवरों के सामने। हर जंग, हर जख्म, हर चीख तमाशाइयों के लिए सिर्फ एक खेल थी। कुछ ग्लैडिएटर्स जंगली शेरों, बाघों या भालुओं के सामने भी लड़ते थे। उनकी आंखों में मौत का खौफ भी था, लेकिन जीत की उम्मीद भी। कोलिसियम की दीवारों पर हजारों लोग बैठे होते थे, रोम के अमीर, गरीब और हुक्मरान। कुछ लोग तालियां बजाते, कुछ थम्स डाउन का इशारा करते ताकि एम्परर फैसला करे कि ग्लैडिएटर को जिंदा छोड़ना है या मार देना है। रोमन सेनेटर्स अपनी जगह पर बैठे खून का तमाशा देखते और राजा अपने हाथ से मौत का हुक्म देता। यहाँ इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ एंटरटेनमेंट था। ग्लैडिएटर्स की जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये था कि उनकी मौत भी एक तमाशा थी। अगर कोई ग्लैडिएटर बहादुरी दिखाता तो शायद उसे जिंदा छोड़ दिया जाता, लेकिन ज्यादातर को सिर्फ एक चीज मिलती थी, मौत। उनकी आंखों में उम्मीद भी थी, लेकिन जिंदगी का फैसला हमेशा किसी और के हाथ में था। कुछ ग्लैडिएटर्स की फैमिलीज भी अरीना के बाहर उनकी मौत का इंतजार करती रहती थीं। ट्रेनिंग यार्ड में दोस्ती भी होती थी। कुछ ग्लैडिएटर्स अपने दोस्तों के साथ खाना खाते, हंसते, लेकिन उन्हें पता होता था कि कल शायद वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हों। दोस्ती और दुश्मनी का ये खेल कोलिसियम की दीवारों के अंदर रोज चलता रहता था। रोम का सिस्टम इतना जालिम था कि लोगों के लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। ग्लैडिएटर्स को सिर्फ एक चीज मिलती थी, शोहरत या मौत, और अक्सर दोनों एक ही दिन मिल जाती थीं। तमाशाई, सरकारी अफसर और राजा, सब के लिए ये सिर्फ एक खेल था। ग्लैडिएटर्स की जिंदगी का हर दिन मौत के साए तले गुजरता था।
आज भी कोलोसियम की दीवारों पर खून के निशान और जमीन पर उनकी चीखें गूंजती हैं। क्या आप सोच सकते हैं, अगर आज भी रोम के ग्लैडिएटर जिंदा होते तो इंसानियत का चेहरा कैसा होता? उनकी हिम्मत, उनका दुख और उनकी कहानियां आज भी रोम की हवाओं में महसूस की जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी रोम के ग्लैडिएटर्स की असल कहानी। एक ऐसी कहानी जहां जिंदगी सिर्फ एक खेल थी और मौत सबसे बड़ा इनाम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अंधेरा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली दफा फिर मिलेंगे एक और खूनी राज के साथ। तब तक के लिए अंधेरों से बचकर रहिए।